हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसे केस की अपडेट देंगे जिसने की लोगों को शॉक करके रखा हुआ है। एक ऐसा केस जिसे कि देश के इंटीग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ बताया जाता है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की शुरुआती दौर जब चली थी तो उस टाइम काफी दंगे फसाद की स्थिति देश में सामने आई थी और इसमें से दो राइट्स काफी खतरनाक हुए थे, जिसमें कि दिल्ली राइट्स 2020 और जामिया राइट्स 2019 काफी इनफेमस थे। इन सारे केसेस के कई आरोपी अभी तक जेल में बंद है। उमर खालिद की बात कर ले या शारजिल इमाम की, और इन्हीं में से एक अक्यूज्ड के खिलाफ कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुनाया है। किसे इस राइट का मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया है और इतने सालों के बाद क्या एक्शंस लिए जाएंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, 2019 के जामिया राइट्स के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाने गए हैं शारजिल इमाम। उनके खिलाफ अब कोर्ट ने एक बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या उनका हेट स्पीच ही था जिसने दिल्ली की सड़कों पर आग लगाई? क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट था या एक साजिश? आज के इस केस में हम इस कंट्रोवर्शियल एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब शारजिल इमाम के केस के पहले एक नजर उमर खालिद के केस पर डाल लेते हैं, जिसने की बीते दिन वापस से सुर्खियां बटोरी है। उमर खालिद, जिन्हें की किंग पिन ऑफ दिल्ली राइट्स 2020 भी कहा जाता है, कई बार बेल रिजेक्ट होने के बाद एक दूसरी बार जब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे तो उनका मसला जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने आया। इस मामले में कोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं। कोर्ट ने ये माना है कि उमर खालिद किसी भी स्टार विटनेस के डायरेक्ट एलिगेशंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन एक फैक्टर बन सकती है बेल के लिए। उनके लॉयर्स का कहना है कि 4.5 इयर्स की कस्टडी और 800 विटनेसेस के होने के कारण ट्रायल कंप्लीट होने में और देर हो सकती है, जो बेल का एक वैलिड रीजन हो सकता है। इंटरेस्टिंगली, अभी बीते दिन ही कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि उमर खालिद को जानबूझकर हरास किया जा रहा है और इससे पॉलिटिक्स में तूफान मच गया, जहां बीजेपी और कांग्रेस वापस से लड़ने लगी। उसी के साथ आते हैं शारजिल इमाम के केस पर, जहां कोर्ट ने उनके खिलाफ रूलिंग दी है। दिसंबर 2019 की वो शाम आपको याद ही होगी जब जामिया नगर का माहौल एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से एक वायलेंट रायट में बदल गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन कुछ ही समय में दंगे, आर्सन और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया था और अब दिल्ली के एडिशनल सेशंस जज विशाल सिंह ने कहा है कि इसके मास्टरमाइंड और किंगपिन थे शारजिल इमाम। अब सुनने में आया है कि कोर्ट ने माना है कि शारजिल इमाम के जो स्पीचेस थे वो वेनमस होने के साथ इन्फ्लेमेटरी भी थे। कोर्ट ने कहा कि इमाम ने जानबूझकर एक ऐसी भावना जगाई जो राइट का सीधा साधा कारण बन गया। सिर्फ एक इंस्टिगेटर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को चक्का जाम और पब्लिक डिसरप्शन के लिए उकसाया। जज के मुताबिक उनकी स्पीच एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ही थी और उन्हें भड़काने के लिए यूज की गई थी। द जज इन हिज ऑर्डर स्टेटेड accused शारजिल इमाम was not only an instigator, he was also one of the kingpins of larger conspiracy to incite violence। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने शारजिल इमाम के उन आर्ग्यूमेंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जहां उन्होंने कहा कि उनका स्पीच एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा था। क्योंकि व्यूअर्स, कोर्ट का कहना है कि दिल्ली जैसे पॉपुलेटेड सिटी में मास स्केल चक्का जाम कभी पीसफुल हो ही नहीं सकता है। The court stated, in a populous city like Delhi, at any given time, scores of critically ill medical patients requiring urgent treatment are in a rush to reach hospitals. Chakka jam can potentially lead to deterioration of their condition or even death if they do not receive medical care in time, which would be nothing short of culpable homicide. अब व्यूवर्स, इमाम के तहत काफी सारे सेक्शंस ऑफ आईपीसी के तहत केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें आते हैं सेक्शन 109 अबेटमेंट, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, सेक्शन 143, 147, 148 राइटिंग और अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी उन पर चार्जेस लगे हुए हैं। और अगर ये सब साबित हो जाए तो एक बहुत ही लंबे समय तक शारजिल इमाम को जेल में रहना पड़ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेक्शन 124A आईपीसी यानी सेडिशन चार्ज को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन केसेस को रिकंसिडर करने का ऑर्डर दिया है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है तो ये चार्ज इमाम के खिलाफ लगाया नहीं जा सकेगा। पर व्यूवर्स, जहां एक तरफ प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इमाम एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे राइट्स में, वहीं इमाम के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनका स्पीच एक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा था। उनका कहना है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को मोबिलाइज करना कोई क्राइम नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्पीच और एक्शन के बीच में एक क्लियर लाइन होनी चाहिए या फिर इमाम ने जानबूझकर दंगे भड़काए हैं? कोर्ट ने इमाम के अलावा आशु खान, चंदन कुमार और आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम किए हैं
और उनका मोबाइल लोकेशन डेटा और मीडिया इंटरव्यू सबूत के तौर पर दिए गए हैं। अब कोर्ट ने शर्जिल इमाम के खिलाफ काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिसमें से एक ये है, His speech was calculated to evoke anger and hatred, the natural consequence of which was commission of widespread violence by members of unlawful assembly on public roads. His speech was venomous and pitted one religion against another. It was indeed a hate speech. सिर्फ यही नहीं बल्कि कोर्ट ने ये बात कही भी है कि शार्जिल इमाम ने जो स्पीच दिया है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत नहीं दिया गया है, वो बेसिकली वायलेंस इंसाइट करने के लिए दिया गया है। The court stated he provoked his audience by saying that despite having significant Muslim population in different states of northern India, why were they allowing the cities to function normally, and why were they not causing chakka jam, complete stoppage of public movement? He evoked a feeling of fear in the mind of Muslim community by falsely creating impression that thousands of Muslims were living in detention camps of the government. तो व्यूवर्स, ये केस अनफॉर्चुनेटली शार्जिल इमाम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने उठाता है। स्पीच और सेडिशन का आखिर क्या बैलेंस होना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति का स्पीच प्रोटेस्ट के लिए एक जागरूकता जगाने का एक जरिया हो सकता है, या फिर अगर उसके नतीजे में वायलेंस होती है तो उसको साजिश माना जाएगा? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।